पहले पुलिस को थाना प्रभारी को धमकी दी, इतना हिम्मत अपराधी का। उसके बाद इनकाउंटर का दौर शुरू होता है। दरअसल पूरा मामला मोतिहारी का है, जहां पर अपराधी पुलिस के थानेदार को ही धमकाता है फोन पर। उसके बाद थानेदार साहब उसको ट्रेस करते हैं, कहां पर है लोकेशन के आधार पर जवाबी कार्रवाई की जाती है, दबिश दी जाती है, पूरी की पूरी तरीके से उसको घेर लिया जाता है। वो अपराधी था प्रियांशु दुबे और कुंदन ठाकुर। मारा गया इनकाउंटर में, लेकिन एक जवान भी शहीद हुआ है, श्री राम कुमार यादव, जो कि एसटीएफ के जवान हैं, वो शहीद हो गए हैं। बाकी दोनों अपराधी मारे गए हैं। पूरा मामला मोतिहारी से है। अभी की जो खबर निकल कर आ रही है, रात्रि 2:30 से 3 बजे के बीच में मुठभेड़ होता है। चितरंजन, पूरा मामला क्या है? बिहार में डायरेक्ट इनकाउंटर वाला शूटिंग शुरू हो चुका है। देखिए चंदन जी, आपको बता दें कि ये मामला मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र का है, जहां कुछ दिन पूर्व थाना अध्यक्ष को 10 से 15 पुलिसकर्मियों की हत्या कर देने का मामला जो था वह आया था कि धमकी मिली थी। थानाध्यक्ष को जब धमकी मिली थी कि 10 से 15 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी जाएगी, तो इसकी सूचना थाना अध्यक्ष ने वरीय पदाधिकारियों को दिया था। जिसके बाद वरीय पदाधिकारी यानी कि पुलिस अधीक्षक जो वहाँ के हैं, उन्होंने एक टीम गठित करके और इसकी जाँच करवाई। जाँच के क्रम में पता चला कि उक्त अपराधी जो हैं वह तकिया थाना क्षेत्र के रमडीहा गाँव में हैं और वो एक प्लान तैयार कर रहे हैं। अच्छा। कि कैसे पुलिसकर्मियों पर हमला करना है, कैसे क्या करना है। तो इन सभी चीज़ों की भनक जो थी वह पुलिस को लग गई। पुलिस को जैसे ही भनक लगी तो तकिया थाना क्षेत्र के रमडीहा गांव पुलिस पहुंची और एसपी साहब के नेतृत्व में उस गांव को पूरा घेराबंदी किया गया। घेराबंदी की गई तो जो अपराधी थे वो हथियार से लैस थे। जब बात अपराधियों को पता चला कि भाई अब तो हम लोग घिर चुके हैं, तो उन लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू किया और कई राउंड फायरिंग की। जिसके बाद फायरिंग करने के बाद एक एसटीएफ जवान की भी मौत हुई है। तो वहीं 2 जो अपराध कर्मी हैं उन्हें भी पुलिस ने ढेर कर दिया है। जो मुख्य अपराध कर्मी है जी, मुख्य अपराध कर्मी जो 2 लोग हैं, दुबे एंड ठाकुर, बिल्कुल उन दोनों को ढेर कर दिया गया है। कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे हैं जिन्हें मारा गया है। एसटीएफ जवान का नाम है श्री राम यादव, जो इस कार्रवाई में अपराधियों की गोली लगने से उनकी मौत हुई है, शहीद हो गए हैं। बिल्कुल, तो देखिए जानकारी के अनुसार यह मामला जो था वह 2 दिन पहले चकिया के अपर थाना अध्यक्ष जो कुंदन ठाकुर को फ़ोन आया कि 10 से 15 पुलिसकर्मियों को हत्या कर दी जाएगी। हालांकि यह क्यों आई, क्या वजह रहा, पुलिस के बीच में खौफ बनाना चाहता होगा अपराधी। बिल्कुल, देखिए तो वहाँ के जो वरीय पदाधिकारी हैं वह क्या कुछ बता रहे हैं, वह भी बयान जो है वह आ गया है। एक सूचना मिली थी कि कुछ अपराधकर्मी हथियार के साथ एक घर में छुपे हुए हैं। उसको लेकर के मोतिहारी पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम छापामारी करने गई थी। उसी में अपराधकर्मियों द्वारा फायरिंग किया गया, जिसमें एक जवान को गोली लगी और उसके बाद पुलिस द्वारा भी उसमें जवाबी फायरिंग की गई। फायरिंग में दो क्रिमिनल थे जिनके द्वारा हथियार से फायरिंग की जा रही थी, वो भी घायल हुए। जो जवान घायल था उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल लाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। दोनों अपराधकर्मी जिस पे वापस पुलिस ने फायरिंग किया था उनकी भी मृत्यु हो गई है। दोनों अपराधी जो इनकाउंटर में जिनका डेथ हुआ है, उन दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है पहले से और पुलिस द्वारा उनके धरपकड़ का प्रयास भी किया जा रहा था। दुखद घटना है कि हमारे जवान की मृत्यु हुई है। उसके लिए हम लोग सरकार का जो भी प्रावधान है उसके तहत मुआवजा, अन्य जो कंपनसेशन होता है उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनको मिल जाए। घायल और अन्य कोई हल्का फुल्का चोट लगा है, लेकिन ज़्यादा कोई गंभीर कोई घायल। अपराधी 2 अपराधी जिनकी मृत्यु हुई है, एक प्रियांशु दुबे है और एक कुंदन ठाकुर है। एक दिन पहले धमकी देने की भी बात आई थी, कुंदन ठाकुर द्वारा पुलिस को धमकी देने की बात आई थी। घटना चकिया थाना क्षेत्र में बांसघाट गाँव। बता दें गिरफ्तार बदमाशों की पहचान उज्जवल कुमार और संत कुमार तिवारी के रूप में है। तो यानी कि दो जो लोग गिरफ्तार हो, ये 2 मारे गए हैं और दोनों जो गिरफ्तार हुए हैं वो दोनों पिता पुत्र हैं। बिल्कुल, दोनों पिता पुत्र हैं और दोनों पर गंभीर मामला, पहले से भी आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है। उसके ऊपर पुलिस ने घटनास्थल से एक कार्बाइन, 2 कट्टा, 2 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस के साथ 17 खोखा बरामद किया है। इधर पुलिस अधीक्षक जो हैं मोतिहारी के स्वर्ण प्रभात
मौके पर पहुंचे हैं और क्या कुछ बता रहे हैं। देखिए पूरी तरीके से घेराबंदी कर लिया गया है और उस गांव को जहां पर चितरंजन बता रहे हैं और पुलिस दबिश दी गई है, कई थाना मिलकर वहां पर दबिश दी और इसके बाद इनकाउंटर का खेल शुरू होता है जिसमें कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे मौके बर्दात मारा जाता है, जिसमें एक शहीद हमारा एसटीएफ का जवान भी हुआ है जिसमें श्री राम यादव है जिनका नाम। और बताइए जिस तरह से लगातार हौसले बुलंद हो रहे हैं अपराधियों को, तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी, सरकार के द्वारा खौफ पैदा करना पड़ेगा। जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने एक समय ऐसा था कि लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ही मजबूती दी थी, तो एक बार फिर से जिसके भी नेतृत्व में अगर आने वाली जो सरकार है, वर्तमान में जो सरकार है, उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत है। अपराधियों में खौफ खत्म हो गया। अपराधी सीधे तौर पर बोल रहे हैं इतने लोग को मारेंगे, वो भी पुलिस के जवान को। अब देखिए ना, एक जवान तो शहीद हो गया, ये कहां की बात है, बॉर्डर पर नहीं है, एक घर की बात है, मोतिहारी की बात है, जिला लेवल पर देखिए पुलिस का जवान का शहीद होना, कम से कम एक तो सवाल उठता है। साथ साथ थाना प्रभारी को फोन कर चैलेंज देना, यह भी एक सवाल उठ रहा है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताएंगे।